नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें जो कि आ रही है दिल्ली से। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी, न्यू एक्साइज पॉलिसी है, उसको लेकर अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है केस रजिस्टर कर लिया है। जी हां, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से सीबीआई की जांच के बाद ईडी की इसमें एंट्री हुई थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें जो है केस बताया जा रहा था और अब ईडी ने इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया के इस मामले में। क्योंकि अगर आपको बता दें, कुछ दिन पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ईडी को जिस तरह से स्वतंत्र रूप से जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं अगर कोई आरोपी जो है उनको लगता है इसमें सम्मिलित जो पाया जाता है। और अब इस मामले में मनीष सिसोदिया पूरी तरह से गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार दिल्ली को छोड़ करके गुजरात चुनाव के दौरे पर व्यस्त हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिस न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद, हजारों करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के खजाने में आए। लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से जिस हिसाब से इसमें यूटर्न लिया गया कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं यहां पर सवालों के घेरे में आए मनीष सिसोदिया। लगातार बीजेपी दिल्ली जो है इसको लेकर सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है मनीष सिसोदिया के। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है उनको कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ईमानदारी का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जांच एजेंसियों की, तो लगातार उनके शिकंजे पर कसे हुए हैं इस समय मनीष सिसोदिया। पहले सीबीआई के शिकंजे पर कसे हुए थे और अब सीबीआई की जांच तो चल ही रही है, लेकिन साथ में ही अब ईडी की भी इस एंट्री के बाद कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए लगातार झटके जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सीबीआई की इंक्वायरी, दूसरी तरफ अब ईडी ने केस दर्ज कर दिया है। और वहीं तीसरी तरफ अगर आपको बता दे तो एक केस असम में भी उन पर चल रहा है, मानहानि का 100 करोड़ रुपए का केस चल रहा है, जिसको लेकर आज ही कोर्ट की तरफ से ये समन जारी किया गया है कि 29 सितंबर को मनीष सिसोदिया को पेश होना होगा असम की कामरूप कोर्ट के अंदर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस ईमानदारी का चोला लेकर के चलती थी, लगातार उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। खास तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर सदस्यों में से एक हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, उनके बेहद करीबी हैं। और अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, जिस तरह से उनसे लगातार जो सवाल किए जाते हैं इस लिकर पॉलिसी को लेकर, उसमें वो जवाब देते हैं शिक्षा मॉडल को लेकर। लेकिन दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्या है वो भी साफ तौर पर दिल्ली की जनता ने हमको बताया। जब रिजल्ट आता है इस शिक्षा मॉडल का, उसमें जो है काफ़ी राज्यों से पिछड़ा हुआ दिखाई देता है हमें दिल्ली राज्य। जो एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया भर में की जाती है, उसमें अगर देखा जाए तो जो फोटोज़ लगाए जाते हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नहीं बल्कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के फोटो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से विवादों में घिरी हुई है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो जो ईडी की कार्रवाई के बाद इस समय जेल में है। तो क्या अब मनीष सिसोदिया का भी समय आ गया है जेल जाने का? क्योंकि कल जो बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट निकाला गया था, उसमें भी ये बातें लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि तिहाड़ जेल में जो है एक और कमरा जो है तैयार कर दो, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। चाहे अरविंद केजरीवाल कितना भी उनको सर्टिफिकेट बांट दें, ईमानदारी का कट्टर ईमानदार जितना मर्जी उनको बता दें, लेकिन जो सीबीआई है वो इस मामले में अपनी इंक्वायरी करेगी, ईडी इस मामले में अपनी इंक्वायरी करेगी। अगर कहीं पर सरकारी खजाने का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सिसोदिया को। जिस तरह से सीबीआई के सूत्रों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि गलत तरीके से इस आबकारी विभाग में जो है फर्जी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो है एंट्री दर्ज की गई है, पैसों की एंट्री दर्ज की गई है, उसको लेकर मनीष सिसोदिया पर नकेल कसी जा सकती है। उसके बाद ही इसमें ईडी की एंट्री हुई और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसमें दर्ज कर लिया गया है। तो यहां पर मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और खुद वो इस समय व्यस्त हैं गुजरात के चुनावी दौरे पर। क्या दिल्ली पहुंचते ही उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा ईडी की तरफ से? और क्या जो सपने इस समय लिए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से, ये चुनौती दी जा रही है कि जान पूछ करके गुजरात चुनाव से हमें दूर रखने के लिए साजिश की जा रही है। लेकिन अगर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस दर्ज किया है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि मनीष सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट इस भ्रष्टाचार में, इस घोटाले में कहीं ना कहीं है। यही एक मुख्य वजह है कि आज मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर दर्ज हुआ है। देश से बाहर भी वो नहीं जा सकते क्योंकि लुकआउट सर्कुलर भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी हो चुका है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो
अरविंद केजरीवाल भी लगातार प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि उनको जेल हो जाएगी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है सीबीआई का, ईडी का, कहीं ना कहीं उस छापेमारी में 15 घंटे तक जो छापेमारी चली थी सीबीआई की, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हाथ लगी हैं। जो लैपटॉप जब्त किया गया, मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया, उसमें कुछ ना कुछ हाथ लगा है सीबीआई के, जिसके बाद अगर आप देखें इस समय मनीष सिसोदिया की फिजिकल जो कंडीशन है वो तिल मिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, वो झटपटाहट उनमें दिखाई दे रही है। वो तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कभी अपने आप को एक जाति से जोड़ते हैं और कभी कहते हैं कि मुझे बीजेपी की तरफ से संदेश आया, मुझे ऑफर आया कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद जो है आपके ऊपर जो तमाम इस समय केस लगे हुए हैं सीबीआई और ईडी के, उन सबको जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिल्ली बीजेपी का नहीं, यहाँ पर आम आदमी जो है, जो आम जनता है दिल्ली की, उनका भी यही सवाल था मनीष सिसोदिया से कि अगर आपको किसी भाजपा कार्यकर्ता का संदेश आया है तो आप उसको एक्सपोज कीजिए, वो सार्वजनिक कीजिए उस नाम को कि किसने आपको ऑफर दिया था ये। लेकिन उस मामले पर मनीष सिसोदिया से जब सवाल किया जाता है तो वो चुप्पी साध देते हैं, और बार बार जब सवाल उनसे इसको लेकर किया जाता है कि जो इस समय कार्रवाई चल रही है, इस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल किया जाता है, तो बार बार वो शिक्षा मॉडल को लेकर के सामने आ जाते हैं, वो दिल्ली के हेल्थ मॉडल को लेकर सामने आ जाते हैं। लेकिन उस हेल्थ मॉडल की सच्चाई अगर आपको देखनी है तो आप जाकर के मोहल्ला क्लिनिक में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर ताले जड़े हुए हैं, ना तो वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, ना वहाँ पर दवाई अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले कुछ और अपने आप को दिखाने का प्रयास करती थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो साल 2022 आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खराब रहा है। पहले अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो घोटाला किया गया उसको लेकर उन पर शिकंजा कसा गया। उसके बाद सत्येंद्र जैन लगातार पिछले कई महीने से अंदर हैं, आय से अधिक संपत्ति होने का उन पर आरोप है, और खुद दिल्ली के जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो जिस हेल्थ मॉडल की बात की जाती है, खुद उस दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री इस समय जेल में हैं। और वहीं अगर बात की जाए शिक्षा मॉडल की, तो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्रालय, आबकारी विभाग भी संभालते हैं। ये भी लोगों को बताना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करती है। लेकिन इस आबकारी विभाग के अंदर जिस तरह से नियमों की अनदेखी की गई, जिस तरह से इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार आरोप लगते हैं, उसका खुलासा अब जो है दुनिया के सामने आ रहा है, और उसके बाद मनीष सिसोदिया पर यह कार्रवाई होना तय है। लेकिन इस वक्त की जो आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं वो आ रही है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस मनीष सिसोदिया पर दर्ज कर लिया है, और कभी भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वो ईडी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि उनको इतनी स्वतंत्रता है कि जब उन्होंने केस दर्ज कर लिया तो कभी भी पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को वो बुला सकते हैं। जिस तरह से संजय राउत पर हमने देखा कि ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, कैसे संजय राउत ईडी को घुमाने का प्रयास कर रहे थे, बार बार ईडी के बुलाने के बावजूद संजय राउत की तरफ से कभी बहाना बनाया जाता था प्रेसिडेंट इलेक्शन का, कभी बहाना बनाया जाता था वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का, और उसके बाद खुद ईडी ने किस तरह जो है जाकर के छापेमारी की, और संजय राउत जो है उसके बाद न्यायिक हिरासत में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली में भी उसका वर्जन रिपीट हो सकता है। जो संजय राउत के साथ हुआ वो अब मनीष सिसोदिया के साथ होता भी दिखाई दिया जा सकता है, अगर मनीष सिसोदिया ईडी की इस कार्रवाई में उनका साथ नहीं देंगे।